जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 4543 पद की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 11 सितंबर है। आप अपना फॉर्म समय से भर लीजिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिएगा। लास्ट डेट में कभी कभी साइट पर ज़्यादा लोड होने के कारण फॉर्म भरने में काफ़ी समस्याएँ आती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि साइट भी क्रैश हो जाती है और कई सारे जो छात्र हैं वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, समय से अपना फॉर्म भरेंगे। सावधानी के साथ फॉर्म भरना है, इस तरह की गलती से बचना है। तो अब समझते हैं कि फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी है जिससे कि हमारा फॉर्म निरस्त ना हो। जैसा कि एसएससी की भर्तियों, कई सारी भर्तियों में देखा गया है कि हमारी फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा फॉर्म निरस्त हो जाता है। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हमारा फॉर्म निरस्त हो। फॉर्म आप चाहे जहाँ से भी भर रहे हैं, खुद से भर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे भर रहे हैं, अपने मोबाइल से भरने की कोशिश कर रहे हैं, या कैफ़े, कंप्यूटर शॉप, जहाँ से भी भर रहे हैं। पहली बात, अगर आप कंप्यूटर शॉप या कैफ़े से भर रहे हैं तब तो पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। फॉर्म भरते समय गलतियों का अधिकतर कारण भीड़ भाड़ होती है, उसमें इंसान ध्यान नहीं दे पाता है, जल्दीबाजी में आ जाता है, उसी में गलतियाँ हो जाती हैं। तो कैफ़े या शॉप पे पहले चीज़ देख लीजिएगा कि भीड़ भाड़ ना हो। आराम से अपना फॉर्म भरिए, सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लीजिए कि हाँ मैं क्या क्या मतलब प्रविष्टियाँ जो जो आप अंकित कर रहे हैं उसमें, उन सबको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि हाँ मुझसे कोई गलती ना हो। छोटी से छोटी गलती से हमारा फॉर्म निरस्त होने के चांसेस बन जाती हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है हम लोगों को। फॉर्म भरते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वहीं डालनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में अंकित है। उसी मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ को आपको फॉर्म में भी फिलअप करना है। उसमें किसी भी तरह का ये नहीं कि हम आधार कार्ड वाला भर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है आपको उसी को फिलअप करना है। में फॉर्म भरते समय आप जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं, जिन भी डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स को डाल रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जाति प्रमाण पत्र है। जैसे जिस भी कैटेगरी से आप डाल रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी से हैं, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो ऐसा नहीं कि हम फॉर्म फिलअप करते समय डाल देंगे हाँ हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या हम एससी एसटी कैटेगरी से हैं, और बाद में बनवा लेंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको फॉर्म भरते समय ही आपके पास बना बनाया प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। अगर नहीं बना तो उसको बनवा के तब फॉर्म फिलअप करिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ हम अभी भर दें बाद में बनवा लेंगे, इससे ये गलती है, इसको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा कोई प्रमाण पत्र आप उसमें इस्तेमाल करते हैं या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल जो कि आपके पास है नहीं, तो वो बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिटेल जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करते समय आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो रिसेंट का होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड क्लियर हो, वाइट या जैसे ये ब्लू कलर में, या तो ब्लू या वाइट प्लेन बैकग्राउंड हो, अच्छी सी फ़ोटो हो कि जिसमें आपका चेहरा एकदम क्लियर आ रहा हो। किसी भी वे में कोई ये ना कह सके या कोई ये ना प्रूफ कर पाए कि आप फ्रॉड केस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर, एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। भर्ती बोर्ड द्वारा आपको जो डिग्री से रिलेटेड जो आप लोगों के डाउट्स हैं कि हाँ मेरा डिग्री नहीं बना है, हम कैसे फॉर्म फिलअप करें, तो अभी आप फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना प्रोविजनल यूनिवर्सिटी से ले लीजिए और अपना फॉर्म फिलअप करिए। लेकिन मान के चलिए कि फॉर्म फिलअप होने के बाद जब भी आप 1-2 महीने में, जब तक आपकी तैयारी चले, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कोशिश करिए कि आप ओरिजिनल डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से ले लीजिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हुए फॉर्म फिलअप करते हैं तो मान के चलिए कि आपका फॉर्म निरस्त नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी करिए, फॉर्म अपना फिलअप हो जाएगा। तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी मत करिएगा। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेडिकेशन के साथ सेक्रीफाइस। कंफर्ट जोन जो हमारा होता है, जिससे हम एकदम बंधे होते हैं, जिससे हमारी आदत होती है बार बार नोटिफिकेशन आएगी तो हम उसको टच करके देखते हैं कि किसने कहा, क्या कमेंट कर दिया। इन सब चीज़ों थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन की बात है, उससे अपने आप को बचाइए। कोशिश करिए कि हाँ मैं अंदर से फील करिए कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, किसी तरह की कोई कमी नहीं करनी है। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए पढ़ते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपका फॉर्म निरस्त नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 100% होना है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड
जितनी अच्छी वीडियो हो सकती है, जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है, जो जो अच्छे टॉपिक हो सकते हैं वो मैं लेके आऊँगी। उसकी जानकारी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दूँगी, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।